इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट है, तो ऑन रोड कितने का पड़ा ये सर? एक्चुअली इंडिया में आजकल ट्रेंड चल रहा है, सब लोग एसयूवी लेना चाहते हैं, पर कोई ट्रू एसयूवी जो है वो इन कीमतों पे नहीं आती है। सीसी कितना है, तो सर एवरेज क्या है इस गाड़ी का? जो इसका इंजन है वो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ना कि वीकनेस। लैग फील होता है इंजन के अंदर या नहीं? पहाड़ों वहाड़ों में काम कर जाएगी या? बहुत यूट्यूबर्स ने क्लच के ऊपर बहुत व्याख्यान दिए हैं। थाई सपोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, डीलर से भी किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट? तो इसकी जितनी डिसएडवांटेजेस है एक्चुअली में इस गाड़ी की वही एडवांटेजेस है। अर्टिगा एक ऑप्शन हो सकता था, तो उस पे क्यों नहीं गए सर? कितना इफेक्टिव इसका एसी रहेगा खासकर इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग? हाल ही में निसान ने इंडिया के अंदर इंडिया की सबसे ही सस्ती 7 सीटर कार लॉन्च करी है, निसान ग्रेवाइट। और ग्रेवाइट मेरे साथ यहाँ पर खड़ी है। ग्रेवाइट का ये वही वेरिएंट है 5,65,000 रुपये में जो आपको मिलने वाला है, और इसके अंदर काफ़ी सारी खूबियाँ भी हैं। तो उस खूबियों को आज हम जानने वाले हैं सर से। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस गाड़ी के ऑनर। तो सर वेलकम टू द चैनल। और सर से एक एक चीज़ पूछने वाले हैं, कैसी ये गाड़ी है, क्या क्या इसके अंदर फीचर है, सर ने ये क्यों ली ड्राइवर रिजेक्ट करके, तो वो भी पूछेंगे। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। अभी आप देख रहे हैं ग्रेवाइट का ऑनरशिप रिव्यू। अगर ड्राइवर सीएनजी का ऑनरशिप रिव्यू देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्द वो भी आने वाला है। तो आइए साथ से मखराम नगर से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं निसान ग्रेवाइट बेस मॉडल की। तो सर सबसे पहले अपना एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना नाम और क्या करते हैं सर? मेरा नाम राजीव सेठी है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पर बेसिकली मैं आईटी हैंडल करता हूँ, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो सर मुझे ये बताएं ग्रेवाइट कैसे, मतलब कैसे ले ली सर ये? इसकी मैंने ऐड देखी और मेरे को फर्स्ट लुक में ही मतलब एक तरीके से कह लीजिए बहुत अच्छी लगी। 12-15 लाख से कम की गाड़ी लगती नहीं है देखने में। और ड्राइवर सर? ड्राइवर थोड़ा सा, क्योंकि अब आंखों को आदत हो चुकी है तो थोड़ी जेडेड लगती है। तो सर मतलब ठीक है वो, लेकिन आप जैसे ड्राइवर मार्केट में काफ़ी टाइम से है और मतलब निसान तो इसको अब लेके आया है, तो मतलब कहीं ना कहीं भरोसा फिर भी ड्राइवर के साथ हो सकता था, तो ड्राइवर पे क्यों नहीं गए? इस पे क्यों भरोसा दिखाया आपने? मेरे को इसकी लुक्स बहुत अच्छी लगी। ओनली लुक्स? ओनली लुक्स। अच्छा, लेकिन सर ड्राइवर के साथ ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं सर्विस नेटवर्क ज़्यादा मिल सकता था रेनो के साथ एज कम्पेयर टू निसान। आप इस गाड़ी को भी अगर रेनो के वर्कशॉप में ले जाएंगे तो वो मना नहीं करेंगे आपको। तो आपको डबल एडवांटेज है, रेनो का भी नेटवर्क मिलता है और निसान का भी। ठीक है, बट ठीक है चलो, तो सर दो बहनों की बात हो गई है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं सर, जैसे मार्केट में और भी 7 सीटर है, अर्टिगा हो गई, अर्टिगा एक ऑप्शन हो सकता था, तो उस पे क्यों नहीं गए सर? हमारे पास ऑलरेडी एक 7 सीटर है, मोबिलियो। अच्छा। और जब हम मोबिलियो को चूज कर रहे थे तो हमने उस समय अर्टिगा देखी थी। तो अर्टिगा में एक तो सीटिंग स्पेस जो 7th वाला है वो मोबिलियो के मुकाबले तो नहीं है। ठीक है। तीसरे बूट स्पेस तो अर्टिगा में भी नहीं है मोबिलियो के मुकाबले। तो मोबिलियो के मुकाबले तो कोई गाड़ी एमपीवी में है ही नहीं। और ये गाड़ी मैंने मोबिलियो से नापी थी तो उससे 1 फुट 3 इंच छोटी है, और उसका बूट स्पेस अगर देखें नापे तो वो भी 1 फुट 3 इंच ही है मोबिलियो का। अच्छा। तो आईबॉल टू आईबॉल ये मोबिलियो जैसी है, बल्कि मोबिलियो से बेहतर है, क्योंकि इसकी मिडल सीट आगे पीछे हो जाती है, स्लाइड हो जाती है, कंफर्ट में सेम है। अब होंडा की कार का इससे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, पर जितने पैसे आप दे रहे हैं उसके अंदर बहुत अच्छा पैकेज है। अच्छा, तो ठीक है सर, पैकेज भी अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। पहले मुझे ये बताया सर, वेरिएंट कौन सा है ये विसिया वेरिएंट है, बेस मॉडल। अच्छा, कितने का पड़ा सर आपको? जैसे 5,65,000 इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट है, तो ऑन रोड कितने का पड़ा ये सर? ये मेरे को सब मिला के 6,08,000 का पड़ा। ऑन रोड? मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया डील है, 6 लाख में 7 सीटर मिल गई आपको। हाँ, इंश्योरेंस मैंने अपने आप ली थी, डीलर से नहीं ली थी, क्योंकि उसमें मेरे को 10-12 हज़ार का। अच्छा, और इंश्योरेंस ठीक है, तो मतलब आपको
इस गाड़ी पे अगर अपना इंश्योरेंस लिया है तो इस गाड़ी पे आपको 12,000 रुपये का डिस्काउंट एक तरह से मिल गया। हाँ जी, हाँ तो जी। जैसे डीलर से भी किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट? नहीं, नई गाड़ी है तो कोई हम्म, डिस्काउंट तो नहीं देते हैं, हम्म, बट उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। अच्छा। ब्राइट से मैंने ये गाड़ी ली, पर्पलगंज वाला, हम्म, और वहाँ पे उनकी जो सेल्स पर्सन है हम्म, शाजिया, हम्म, उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी। ठीक है। इनफैक्ट मेरे बुक करने के 15 मिनट में ही उनका कॉल आ गया था कि आपको 10 तारीख को गाड़ी दे देंगे। मतलब कमिटमेंट दे दी थी। कमिटमेंट दे दी थी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो गाइज अगर आप चाहते हो इस गाड़ी को बुक करना या इसको अपना बनाना, साजिया जी का नंबर मैं कमेंट में छोड़ दूंगा, आप कॉल करके इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं। तो सर जैसे मैं देख सकता हूँ इस गाड़ी के अंदर आपने एसेसरीज का भी काम कराया हो, जैसे व्हील जी कवर आपने लगाए हैं, ये साइड बिडिंग्स हो गई है, जी यहाँ पे आपने डोर एज गार्ड भी लगवा लिए हैं, अंदर स्क्रीन भी है और मैट्स वगैरह भी है, इवन गेयर लॉक भी आपने लगवा लिया है। जी। तो सर ये कहाँ से, मतलब अंदर से काम, मतलब शोरूम से काम कराया हुआ है या फिर बाहर से काम नहीं, ये कराया? आफ्टर मार्केट है ज़्यादातर। हाँ, शोरूम में ये निसान के एज गार्ड। एज गार्ड्स दिए थे हाँ, गाड़ी के साथ, ठीक है। और व्हील कवर बाहर से लिए हैं, हम्म, और ये इनके जो बीडिंग वगैरह। फीडिंग वगैरह ये अभी इनकी स्टैंडर्ड तो आती नहीं है, हाँ हाँ। शोरूम में भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा। एक्चुअली एसेसरीज अभी शोरूम में अवेलेबल हैं ही नहीं, हम्म, तो बाहर से ही लेनी पड़ेंगी, जब आ जाएंगी तभी आप उसको करवा सकते हैं। तो अभी अच्छा। शोरूम में हमने पूछा था, हम्म, उनके पास कोई एसेसरीज अभी निसान की तरफ से, यहाँ तक के मड फ्लैप्स तक भी जो है वो अभी नहीं नहीं है अवेलेबल उनके है। पास। अच्छा सर, जैसे ऑब्वियसली ये 7 सीटर है, तो पीछे सर अगर आप बैठते हैं तो क्या स्पेस आपको मिलता है, एक बार सर बैठ के दिखाएंगे? और क्या हाइट है सर आपकी वैसे? मेरी है जी 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 10 इंच और मेरा आपकी हाइट। बेटा है 6 फुट 3 इंच का, वो भी आराम से बैठ जाता है। अच्छा। और आप देख सकते हो गाइज, ये जो सीट है मेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन के साथ है, और सर को इस मतलब पोजीशन पे भी अच्छा खासा यहाँ पे आप देख सकते हो नी रूम मिल रहा है, यहाँ पर लेग रूम भी अच्छा खासा, इवन बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है। थाई सपोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब। और सर की हाइट 5'10" है, एक एवरेज इंडियन की हाइट 5'7" 5'8" होती है, और यहाँ पर आपको देख सकते हो सर को अच्छा खासा हेडरूम भी मिल रहा है। ओके सर, इसमें बूट की बात करते हैं, तो जैसे इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हो गाइस, बूट यहाँ पे इतना सा मिलता है, और यहाँ पे जैसे ट्राइबर के अंदर तो सीएनजी भी मिल जाती है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीएनजी भी दिखाई थी निसान ने अपने लॉन्च पे। तो सर कितना प्रैक्टिकल ये जितना भी बूट मिल रहा है, कितना प्रैक्टिकल है ये? जो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है ना, वो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। हम्म, वो इसलिए कि ये बूट स्पेस कम होने से ये इसको सब 4 मीटर बनाती है, जो इसको सस्ता बनाती है। ठीक है, टैक्स आपको स्लैब से टैक्स बचा। के बेनिफिट मिलते हम्म, हैं, और ये एक प्रॉपर एमपीवी है। हम्म, तो एमपीवी का मतलब है मल्टीपर्पज व्हीकल। हम्म, तो ये आपकी बन गई बूट स्पेस जितनी आपको चाहिए। इवन ये मैं बता दूं आप गाइस। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी सारी सीट्स जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और बूट स्पेस जो है बना सकते हैं। कुछ इस तरह इसको आप ऊपर भी कर सकते हो, और मैं बता दूं ये सीट आप बाहर भी निकाल सकते हो दोनों। तो आपको देखा जाता है अगर 5 सीटर के अकॉर्डिंग इसको लेते हो तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और गाइज, ड्राइवर सीएनजी की वीडियो देखनी है, ओनरशिप रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। Okay, हम आ चुके हैं इस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर, और मैं बता दूं जैसे आप इसकी सीट पर बैठते हैं तो आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। जैसे कि ये ग्लास एरिया है, काफ़ी बड़ा है, तो आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी। इवन ये जो ग्लास एरिया है, विंडो का ग्लास है, ये भी काफ़ी बड़ा है। तो क्या कहना चाहोगे इसके लिए, विजिबिलिटी के लिए आप? हाँ, विजिबिलिटी तो इसकी काफ़ी अच्छी है। मेरे पास दूसरी गाड़ी है मोबिलियो, उसके मुकाबले भी बिल्कुल बराबर ही है। ठीक है। बाकी सर जब इस गाड़ी को आप चलाते हो तो इसके मतलब स्टीयरिंग वगैरह का कैसा आपको मतलब फीडबैक मिला, कैसा स्टीयरिंग है सच? कितना एक्यूरेट है अगर आप इसको टर्न वगैरह करते हैं तो? रिस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा है, हाँ। एकदम जैसा होना चाहिए गाड़ी का। हम्म, ऐसा कुछ फील नहीं होता कि आप कोई एग्जर्ट कर रहे हैं या आपको ओवर रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा। और सर जैसे आप मतलब चलाते चलाते बहुत बार क्या होता है कि मतलब एनसीआर वगैरह में तो क्या ट्रैफिक भी अच्छा खासा है, तो ट्रैफिक में इन केस फंस जाते हैं तो इसके क्लच कितना लाइट है या कितना इसका हार्ड अभी तक आपको फील हुआ जितनी भी आपने इसको ड्राइव किया है सर? मेरे पास दूसरी गाड़ी है रेनो की, हाँ क्विड। क्विड है। तो मुझे तो उसी के जैसा लगा, और हाँ बिल्कुल ठीक ठाक लगा। क्लच में बहुत यूट्यूबर्स ने हाँ। क्लच के ऊपर बहुत व्याख्यान दिए हैं, पर मेरे को ऐसी कोई खास चीज़ नहीं लगी।
हाँ हाँ। नॉर्मली लगा, कोई इशू नहीं लगा। मतलब इन केस अगर ट्रैफिक में आप फंसते हैं, परेशानी होगी या नहीं क्लच से? मुझे ऐसा खास नहीं लगता कि कोई खास परेशानी होगी। क्योंकि आप एक कार के साथ ना एडजस्ट हो जाते हैं और आप उसको उसके साथ, वो आपका एक बॉडी का पार्ट हो जाती है। जब आप ट्रैफिक में होते हैं ना, तो आप के हिसाब से ही वो रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाती है। और सर जैसे आपके पास सेम इंजन पहले से ही है क्विड के अंदर, जी। तो आप उसको चलाते हो जैसे और इसको चलाते हो, तो कितना डिफरेंस है? मतलब आपको कितना डिफरेंस फील होता है? लैग फील होता है इंजन के अंदर या नहीं? पहाड़ों वहाड़ों में काम कर जाएगी या नहीं सर? नहीं, काम तो ये अच्छा कर जाएगी। अब क्विड से तो इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, क्योंकि बॉडी वेट जो क्विड का है और इसका है वो तो बहुत फर्क है। क्विड तो में जो वो इंजन है, तो वो तो उस गाड़ी को पूरी रेसिंग कार, परफॉर्मेंस कार बना देता है। ठीक है। और इसमें जो इंजन है, ये इसको एक फैमिली कार बनाता है। और मेरे ख्याल से इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें कही हैं कि ये इंजन छोटा है, पर जो इसकी जितनी डिसएडवांटेजेस हैं, एक्चुअली में इस गाड़ी की वही एडवांटेजेस हैं। ये एक फैमिली कार है और आपको इससे परफॉर्मेंस नहीं लेनी है। ये फैमिली आपने बहुत तेज नहीं चलानी है, सुरक्षा से चलानी है। 100 किलोमीटर पर आवर तो ये आराम से खींच लेती है, कोई ऐसा इशू है नहीं। इससे ज्यादा चलाना मेरे ख्याल से समझदारी वैसे भी नहीं है। तो फैमिली कार के हिसाब से, और जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर आपने जाना है और उसके लिए यूज करनी है, तो जो ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार जो जिस तरीके से अपनी गाड़ियों को यूज करते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है और बहुत ही किफायती गाड़ी है। और जैसा इसके इंजन के बारे में बार बार कहा गया कि बहुत छोटा है, तो छोटा है तो किफायती भी है, और ये छोटा है इसलिए किफायती है। तो ये इसकी जो डिसएडवांटेज है, वो एक्चुअली इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। ऑब्वियसली सर, अगर 565 की ये गाड़ी आपको एक शोरूम पे पड़ रही है और 565 में इतनी बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर हो गई, इंजन हो गया आपको, मतलब 1 लीटर का इंजन मिल रहा है, जो कि अभी भी हम जैसे 3 बंदे बैठे हुए हैं, तो मैं जैसे ड्राइव करके फील कर पा रहा हूँ, तो मुझे कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो सर जैसे आपने एक चीज़ अभी मेंशन करी, इट्स नॉट अ रेसिंग कार, इट्स अ फैमिली कार। सो चलो ठीक है सर, उसी पॉइंट पे आते हैं। तो फैमिली कार है, तो इसमें फैमिली कितनी खुश रहेगी? लेट्स सपोज जैसे अभी आगे का कंफर्ट तो मेरे हाइट के हिसाब से तो ठीक है, जैसे आप पीछे की सीट पे आप बैठे हो सर, तो कितना कंफर्टेबल ये सीट है, और लास्ट रो कितनी कंफर्टेबल है इसकी? अगर इन केस ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, तो कितना कंफर्ट ये दे पाएगी एक फैमिली को 7 सीटर के अकॉर्डिंग? तो जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, इसमें तो बहुत लेग रूम है। ठीक है सर। और मेरे ख्याल से किसी भी नॉर्मल कार से काफी ज्यादा लेग रूम है। ये आगे पीछे एडजस्ट हो जाती है। और मैं तो इससे बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी गया हुआ हूँ, लेकिन जितना लेग रूम इसमें है, मैंने किसी और में नहीं देखा। मेरे पास दूसरी गाड़ी मोबिलियो है, मोबिलियो में भी जो एक फीचर है इसमें सीट आगे पीछे एडजस्ट करने का, वो नहीं है। जो स्लाइड कर सकते हैं। जो स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो पीछे की सीट, ये जो मिडिल सीट है, ये तो बहुत कंफर्टेबल है। पीछे की सीट मोबिलियो में भी, हर एमपीवी में पीछे की सीट थोड़ी छोटी ही होती है, और लगभग मेरे दूसरी एमपीवी भी है तो लगभग उतनी ही है, सामान्य है। और छोटे बच्चे आ सकते हैं, और बहुत ज्यादा दूरी के लिए बड़े लोग उसमें नहीं ट्रेवल कर सकते हैं। और इस गाड़ी को अगर देखना हो और किसी को खरीदना हो, तो उसके पर्सपेक्टिव से वो इसको एक 5 सीटर मान के चले, विद एडवांटेज के कभी कभी इसमें 7 सीटें भी लगाई जा सकती हैं। साथ में जाना हो तो जा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि डेली बेसिस पे अगर आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाते हैं, या अपना परिवार के लिए या बिजनेस के लिए इसको यूज करते हैं, तो 7 लोग बिठा के आप कहीं जा रहे हैं। सही बात। और सबसे पिछली सीट तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं, तो बूट स्पेस बहुत बड़ा है। अगर इसको एक ऐसे 5 सीटर देखें और 7 सीटर का जो माइंडसेट है वो निकाल दें, तो बहुत बड़ी, बहुत जगह है, बहुत बूट स्पेस है, और एक अच्छी रोड प्रेजेंस है। मेरे ख्याल से तो 10-12 लाख रुपए की जितनी भी गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल है, उनसे सबसे बढ़िया है। तो सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे इस गाड़ी के अंदर आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, ठीक है सर,
और बहुत से लोगों का ये कहना है, हमारी इवन वीडियोस पे भी ये कमेंट आता है कि इसके अंदर 1200 सीसी का इंजन होना चाहिए था, तो ये मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती, जैसे ट्राइबर है, और या फिर इसके अंदर टर्बो दे देना चाहिए था। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या ये बात सही है कि इसके अंदर आपको पावर लैग फील होता है, वो चीज़ होनी चाहिए थी इसके अंदर? और जैसे सर आपके पास मोबिलियो भी है, 4 सिलेंडर इंजन है और ये 3 सिलेंडर है, तो कितना डिफरेंस आप फील कर पा रहे हो सर चलाते हुए, एक 7 सीटर वर्सेस 7 सीटर? देखो, मोबिलियो का इंजन तो बहुत ही रिफाइंड वीटेक इंजन है। होंडा के उस इंजन की कंपैरिजन तो मेरे ख्याल से किसी भी गाड़ी के अंदर अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है। तो उससे तो कंपेयर करना तो उचित नहीं होगा। ठीक है। गाड़ी की पावर बिल्कुल ठीक है। और इसका टर्बो की बात करते हैं या अंडर पावर्ड की बात करते हैं तो अंडर पावर्ड नहीं फील होती है। और अगर हम इससे बेहतर या बड़ा इंजन लगाते तो ये कॉस्ट एडवांटेज नहीं मिलती। तो जो इसका इंजन है वो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ना कि वीकनेस। स्ट्रेंथ इसलिए है कि एक तो आपको कॉस्ट कम करता है, तो इकोनॉमी वहाँ है, और दूसरी आपकी रनिंग कॉस्ट कम है। और रेनो का ये जो इंजन है बहुत ही लो मेंटेनेंस इंजन है। मेरे पास 8 साल से रेनो है क्विड, तो आज तक तो कोई काम नहीं, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ही रिफाइंड इंजन है। रिलायबल कह सकते हैं सर? 100% रिलायबल है, इसीलिए निसान ने इसको यूज किया है। और इकोनॉमिक है इसलिए उन्होंने यूज किया है, और लो मेंटेनेंस है इसलिए यूज किया है। अच्छा। और कॉस्ट एडवांटेज के लिए यूज किया है। तो इसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इकोनॉमी और कॉस्ट एडवांटेज है। हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि ज्यादातर गाड़ियां मारुति की बिकती हैं। क्यों बिकती हैं? इन्हीं सभी रीजंस की वजह से मिलती हैं, और ये बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर देने वाली है मारुति। एग्जैक्टली। इवन सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे ठीक है इकोनॉमी ठीक है, 7 सीटर ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली सर आज की डेट में सेफ्टी भी मैटर करती है। ठीक है, जैसे टाटा अपनी सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पे ही खेलता है मार्केट के अंदर। ठीक है, जर्मन कार्स को सेफ माना जाता है। ठीक है, तो कितना सर इसकी रेटिंग्स अभी आई भी नहीं है, कितनी रेटिंग की ये कार है? ठीक है, तो कितना आप इससे मतलब कॉन्फिडेंट आता है कि सेफ है ये गाड़ी? कितना कॉन्फिडेंस देती है भी या नहीं सर? एक्चुअली ट्राइबर की बहन है ये, और सेम प्लेटफॉर्म पे है, तो एनकैप रेटिंग तो सेम ही मिलने वाली है। क्रैश टेस्ट में 6 एयर बैग्स हैं, और ट्रैक्शन कंट्रोल है, और हिल होल्ड असिस्टेंस है। सो जो भी सेफ्टी के जितने भी फीचर्स हैं वो सबसे लोअर वर्जन के वेरिएंट से सबसे ऊपर तक वो सेम है। मतलब सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की है। और गाइस एक चीज और ऐड करता हूँ, जैसे ड्राइवर है 4 स्टार रेटिंग लेकर आई थी, मतलब क्रैश टेस्ट में वो 2 एयर बैग के साथ लेके आई थी। अब जो ग्रेवाइट है ये 6 एयर बैग के साथ एज स्टैंडर्ड आती है। तो ऑब्वियसली तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको मतलब सेफ्टी रेटिंग अच्छी खासी मिल जाएगी। दूसरा एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जब हम इंजन पे बात कर रहे थे, इसके अंदर निसान को फिर भी टर्बो इंजन देना चाहिए था, भले ही अपर वेरिएंट के अंदर दे देते सिर्फ नाम के लिए, लेकिन वो मुझे लगता है देना चाहिए था। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब इसकी ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो हमने आपको सीएनजी दिखाई थी, कैसी सीएनजी है ट्यून सिलेंडर के साथ, वो वीडियो देखनी है जाके देख लेना, कॉन्सेप्ट सीएनजी है हालांकि ये भी। और ट्राइबर सीएनजी का अगर आपको ओनरशिप देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्द चैनल पे वो आने वाला है, तो वो वीडियो मिस मत करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सर सबसे ही मेजर पॉइंट पूछना चाहता हूँ सर मैं आपसे जी। जैसे इस गाड़ी के अंदर ठीक है 7 सीटर है, बड़ी गाड़ी है, मतलब अंदर से केबिन तो बड़ा ही है जी। तो लेकिन बेस मॉडल के अंदर जैसे कि तीनों रो में एसी नहीं मिलता जी, तो सर कितना इफेक्टिव इसका एसी रहेगा, खासकर इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिया में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, तो मतलब ये फुलफिल कर पाएंगे जो 4 एसी वेंट है, लास्ट रो तक कवर कर पाएंगे? देखो मिडिल सीट तक तो ये कवर कर रहा है अच्छे से, बाकी इसमें एक आफ्टर मार्केट ब्लोअर लगाना पड़ेगा। अच्छा। अगर थर्ड सीट आपने यूज करनी है। बट एसी काफी अच्छा इफेक्टिव है, कूल, मतलब आप भी इसको अभी चला रहे होंगे तो आपको भी अच्छा फील हो रहा होगा। तो एसी की कूलिंग अच्छी है। बाकी सर अब मेन चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ठीक है फीचर है, गाड़ी अच्छी है, सब कुछ है, बट इंडियंस का फेवरेट
जो क्वेश्चन होता है ना वो है देती कितना है। तो सर एवरेज क्या है इस गाड़ी का? देखो, मैंने यही इंजन रेनो क्विड में चलाया है और मेरी रेनो क्विड सिटी में 21 की एवरेज देती है। 21 का एवरेज? हाँ, 21 का एवरेज देती है। हाँ हाँ। और ये गाड़ी सिटी कंडीशंस में 18 से लेके 12 के बीच में, हम्म डिपेंडिंग कैसा ट्रैफिक है, हम्म। आपको सिटी कंडीशंस में आराम से दे सकती है। अच्छा, तो ठीक है। बाकी सर अब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, देखो सर परफेक्ट कुछ नहीं होता, जी तो परफेक्ट ये गाड़ी भी नहीं हो सकती, ठीक है जी सर? जी जी। तो सर नेगेटिव्स क्या है इसके अंदर, कमियां अभी तक आपको क्या लगी? मेरे को ऐसा कोई बहुत बड़ी कोई कमी नज़र नहीं आई मेरे को। तो इसमें जो इसकी कमियां हैं वही इसकी खूबियां हैं, हम्म जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ। नेगेटिव यही है बस, बूट का आपका जो स्विच है वो प्रॉपर नहीं है। हम्म और रेनो से मेरी जो एक पेरिनियल शिकायत है वो, चूंकि अभी तो ये नई गाड़ी है तो मैं एक्सपीरियंस नहीं बता सकता, बट उसका जो सलेंसर है वो बहुत जल्दी हम्म खराब हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो प्लास्टिक पार्ट्स में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है इसके अंदर हम्म रेनो के मुकाबले। दिस इज तो निसान। नहीं, रेनो के मुकाबले, अच्छा क्योंकि अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। रेनो के मुकाबले, क्योंकि है तो सेम फैमिली की, प्रोडक्शन वही है। हम्म तो क्विड में जो है प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत बेकार है कई चीज़ों में, हम्म। उसमें उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करी है खैर इसी। प्लास्टिक पार्ट तो सर मैं भी देख सकता हूँ काफ़ी अच्छे यूज़ किए हुए हैं हाँ यहाँ जी, पे, काफ़ी तो इम्प्रूवमेंट वो करी है। चीज़ है। तो सर ठीक है, नेगेटिव भी आपने बता दिया कि बूट का वो मतलब नहीं है। बाकी 7 सीटर में स्पेस तो खैर बूट में कमी मिलता है। अ, अब मुझे सर ये बताइए, देखो सर इंडिया में बहुत से लोगों के लिए एक पहली गाड़ी हो सकती है, किसी की ड्रीम कार हो सकती है, कोई बड़ी मेहनत से मिडिल क्लास इंसान इस गाड़ी को पैसे जोड़ के लिएगा, है ना, फाइनेंस वगैरह करा करके। तो मुझे ये बताइए सर, हर मतलब जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, एक एक व्यूअर जो भी खरीदना चाहते हैं उसका पैसा सही जगह लगे, तो मैं ये चाहता हूँ सर कि आपसे पूछना है कि किसको लेनी चाहिए ये गाड़ी, लेनी चाहिए भी या नहीं, या मतलब कोई और कार देखें? एक्चुअली इंडिया में आजकल ट्रेंड चल रहा है, सब लोग एसयूवी लेना चाहते हैं, पर हम्म कोई ट्रू एसयूवी जो है वो इन कीमतों पे नहीं आती है। हम्म तो जो भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं हम्म तो अप टू 12 लाख रुपए तक की जितनी भी गाड़ियां हैं वो इसके कंपटीशन में आ सकती हैं, क्योंकि इसकी लुक्स जो हैं बहुत ही एसयूवी टाइप है हम्म आगे से। हम्म और बहुत अच्छी एमपीवी है। हम्म और वैगन आर वालों को तो खास तौर पे इसको देखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए जो बेस कंसिडरेशन है वो स्पेस है। हाँ 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 तो हाँ। अगर आप इसको देखिए, और मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि एक बारी इसकी टेस्ट ड्राइव लें हम्म और वीडियोस के ऊपर मत जाएं, हम्म पिछली सीट पे बैठ के देखें जिस पे मैं बैठा हूँ, मिडल सीट पे। और स्पेस दिखाने से नहीं, एक्सपीरियंस करने से पता चलती है कि कितनी है। ये तो है यार, एक्सपीरियंस जब तक आप खुद नहीं करते तब तक आपको नहीं पता लगता है कि आपने मतलब एक्चुअल में क्या मिस कर रहे हो या क्या लेने वाले हो, तो वो चीज़ है। खैर फिलहाल गाइस ये था डिटेल वीडियो राजीव सर के साथ, आई होप आप लोगों को पसंद आई है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। ट्राइबर सीएनजी की भी वीडियो आने वाली है, ओनरशिप रिव्यू, अगर वो मिस नहीं करना सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय गाइस।